जिला कांगड़ा का नूरपुर शहर इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहा है। पिछले 2 हफ्तों से लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। लगातार बारिश और जगह जगह पहाड़ी धरकने से पेयजल आपूर्ति बार बार ठप हो रही है। स्नेरा रोड पर भारी स्लिप गिरने से नूरपुर की सप्लाई फिर से बाधित हो गई। प्रशासन का दावा है कि हालात जल्द सुधरेंगे, लेकिन जनता अब सब्र खो रही है। बरसात ने नूरपुर की जनता को राहत देने के बजाय आफत में धकेल दिया। 2 हफ्तों से घरों के नल सूखे हैं। महिलाएं बरसात का पानी भरने को मजबूर हैं और कई परिवार पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं। स्नेरा रोड पर गिरी भारी स्लिप ने नई डाली गई पाइपलाइन तोड़ दी। विभाग की सारी मेहनत पर फिर से पानी फिर गया। नूरपुर शहर की सप्लाई पूरे तरीके से ठप हो गई। हालात इतने बिगड़े हैं कि पूर्व विधायक अजय महाजन और वन विभाग के डायरेक्टर योगेश महाजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर शाम तक सप्लाई बहाल नहीं होती तो हर वार्ड में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा। अस्पताल में भी पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। जेई कमलजीत और एसडीओ महेंद्र सिंह ने मौके पर जेसीबी मशीन से मलबा हटवाकर पाइपलाइन जोड़ने का काम स्तर पर शुरू किया है। बारिश और खतरे की परवाह किए बिना कर्मचारी दिन रात सप्लाई बहाल करने में जुटे हैं, लेकिन लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। अगर आने वाले 2-3 दिन में पानी नहीं आया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। लगातार पहाड़ी दरकने से पाइपलाइन टूट रही है। फिलहाल टैंकरों से ये जो सप्लाई है वो दी जा रही है। जहां जरूरत होगी वहां तुरंत पानी का टैंक भी भेजा जाएगा। ये कहना है अजय महाजन का। बिल्कुल चलेगी। ये पहले चल पड़नी थी, हमने कई बार इसको किया, लेकिन इसमें ना रिपीटेड डैमेजेस हो गए। पूरा स्लाइड है, ये स्लाइड जोन है कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का। उसके पीछे भी 2-2.5 किलोमीटर का, लगभग 4-4.5 किलोमीटर का स्लाइड जोन है। बिल्कुल विभाग लगा हुआ है, सुचारू रूप से पानी जल्दी से जल्दी चला जाएगा। लेकिन अब 1-2 दिन पानी और नहीं आया तो लोगों में काफ़ी नाराजगी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमने पानी बीच में दिया है सबको। 15 दिन स्ट्रेच में किसी का पानी नहीं गया। हाँ, बीच में 15-20 मिनट टुकड़ों में पानी मिला है। कुछ एक वार्ड्स को रेगुलर मिल रहा है, कुछ एक वार्ड्स में जो दिक्कत है इसे भी पूरा जल्दी से जल्दी समाप्त किया अगर पानी नहीं आता उसके लिए क्या अल्टरनेट है, आपने कुछ सोचा? जल्दी समाप्त किया जाएगा। उसके लिए हमने पहले भी उसमें कुछ टैंकर्स दिए हैं और टैंकर्स के हम प्लान कर रहे हैं। उनसे नियरेस्ट पॉइंट पे टैंकर्स लगा के उसे तो क्या लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? टैंक कहाँ चाहिए उन्हें? क्या संपर्क बिल्कुल अवश्य करेंगे वो, लेकिन हमने कुछ एक निर्धारित कर देंगे स्थान आज शाम तक। उस स्थानों पे जब पहले भेजा था वहाँ दोबारा भेजेंगे, उसको स्थान चिन्हित करके वो वहाँ से डायरेक्ट भी पानी ले सकते हैं। कल ही हमारे बड़े भाई अजय महाजन जी जहाँ पहुँचे तो मैंने इनसे संपर्क किया कि शहर में पिछले 10-12 दिन से जो पानी की त्राहिमाम हो रहा है, इसके लिए लोग बड़े परेशान हैं। तो हमने पहले तो हम एक्शन साहब के लेवल पे खुद ही बात करते थे, एसडीओ साहब से बात करते थे, ये पूरी टीम लगी हुई थी। लेकिन जैसे इन्होंने अभी बताया कि ये एक जगह पंचर लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो दूसरी जगह पंचर हो जाती है बरसात के कारण। तो अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है, अजय महाजन जी के साथ लेके हम आए थे, तो इन्होंने भी इनसे यही बात करी है कि जैसे पानी अगर शाम तक नहीं आता है तो सुबह ये लोग जो हैं ये हमारे को टैंकर के द्वारा शहर में पानी उपलब्ध कराएंगे। जिन जिन वार्डों में पानी टैंकर जा सकता है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। आगे हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये लंबी लंबी पाइप हमारे को दें, ताकि लोगों को जो मेजर जो पानी की जो दिक्कत हो रही है उसमें थोड़ी सी राहत महसूस हो। और हम इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये लोग फील्ड में डटे हुए हैं तो हम आशा करते हैं कि शाम तक शायद ये पाइप ठीक हो जाए और हमारे को ऐसी वो सामना ना करना पड़े। और ये प्रभु की तरफ से पहली बार हमने देखा अपनी लाइफ में। 5-4 दिन के लिए तो पानी जाता था, लेकिन इस बार तो बस 12 दिन हो गए हैं और पानी बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो एजुकेशन हब कुदरती आजकल बंद है, नहीं तो एजुकेशन हब अगर चलते होते तो बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल थी। शहर में जो वाटर टैंक लगाए हुए हैं, कूलर लगाए हुए हैं, उनमें भी पानी की सुविधा नहीं है। तो लोग जो बाहर से आते हैं उनको बहुत मुश्किल है। शहर वालों को तो मुश्किल है ही है, लेकिन बाहर वाले भी जो पीने के लिए पानी ढूंढते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे कल से पानी हमारे को चाहे टैंकर से मिले, चाहे ये वाटर सप्लाई से मिले, हम कोशिश करेंगे शहर वालों को सभी को पानी। लड़का स्वर्गवास हुआ है, उसके लिए बहुत दुखद घटना थी और हम वहीं से अभी आ रहे हैं वहाँ पे जहाँ इनका अंतिम संस्कार हुआ है और दिल बड़ा दुखी हुआ
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और फैमिली को ताकत दे ये दुख सहन करने की। दूसरी बात जो है, ये आपने ठीक कहा कि ये शहर में पानी की बहुत एक समस्या है। मैं भी बाहर गया हुआ था, मैं पहुंचा हूँ, कल ही पहुंचा हूँ, और लोगों को एक बड़ी असुविधा है कि पानी नहीं मिल रहा। पर इस बार क्या हुआ है कि एक अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे जो मौसम की जो खराबी हुई है, हर जगह जो है एक मतलब त्रासदी आई है, और उसके कारण भी कई जगह पाइप्स टूटी हैं। मैं आज एक्शन साहब और एसडीओ साहब वगैरह सारे आए थे। कल रात को भी 1 बजे 4 बजे सुबह गए यहाँ से, और फिर यहाँ से पहुँचे, और ये इनसे डिस्कशन हुई है। शहर में 3 जगह से पानी की इनलेट्स होती हैं, एक लेत्री की तरफ से, एक शमशान घाट की तरफ से, और एक चक्की की तरफ से। ये जो चक्की वाली जो लाइन है, ये कोई 8.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है, और इस मौसम में जो जहाँ पाइप्स टूटी हैं, इन्होंने ये भी लगे हुए हैं ठीक करने में। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो वीक पॉइंट था, जहाँ पे पाइप्स टूटी हैं, इन्होंने रिपेयर भी की, उसके ऊपर फिर लैंडस्लाइड हो गई है। तो हमने एक्शन साहब से भी अभी डिस्कशन की कि हम पानी लोगों को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये इनकी बात भी ठीक है, ये मेहनत भी कर रहे हैं। आप इनको देखो भी, मैं तो भी हुआ कि सुबह 4 बजे गए और सुबह यहाँ पर फिर यहाँ वापस पहुँच गए। और इनसे हमने ये इनको ये कहा है कि जब तक ये पाइप ठीक नहीं होती, क्योंकि 2 जगह से तो इनलेट्स आना शुरू हो गया है, जब तक ये पाइप ठीक नहीं होती तो इनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि सबको जो है एक शहर में एक टैंकर्स के ज़रिए पानी दिया जाए, सो दैट उनकी जो मूल सुविधाएं हैं, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो। तो इन्होंने ये कहा है कि दे विल आज ही बैठ के ये एक मैप बनाने लगे हैं कि कहाँ पे टैंकर्स लगाए जाएंगे, और टैंकर्स के ज़रिए वो पानी है, जब तक सुचारू रूप से हमारी स्कीम्स नहीं चलती, ये टैंकर्स के साथ पानी देंगे। और ये जो है आज शाम तक ही ये सारा प्लान बन जाएगा, और ये इनके साथ हमारे डायरेक्टर फॉरेस्ट भी साथ हैं, और रिपू जी भी हैं, और बाकी भी हमारे साथी हैं। तो ये इनसे एक पूरा मैप बना के देंगे कि कहाँ कहाँ टैंकर्स लगाने हैं। कई जगह टैंकर्स के साथ पाइप्स भी देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे टैंकर अंदर जाते नहीं हैं, तो वहाँ पे वो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे रख लेंगे, जहाँ कुछ लोग पानी ले भी जाएंगे, कुछ कोशिश करके हम पाइप के साथ आगे भी पहुँचाएंगे। तो वैसे तो मैं अगर विधाता से हम प्रार्थना करते हैं कि अगर मौसम ठीक रहा तो हमारी ये भी पाइप चल पड़ेंगी। और मैं फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टाफ को देख के कि इतनी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जो काम कर रहे हैं, उनकी मैं सराहना भी करना चाहता हूँ। लोगों की सुविधा भी बड़ी है, उनका तो मतलब जिनको पानी नहीं मिलता उन्हें तो कहना है, पर ये भी एक अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। और इनको मैं यही करूँगा कि ये जो इनका स्टाफ है, इनको भी मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, और ये कहूँगा कि ये सुचारू रूप से कोशिश करें कि पानी जल्दी से जल्दी हो। मान साहब, स्टाफ की तरफ से तो दिन रात काम चला हुआ है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कई गलियां ऐसी हैं जहां टैंकर नहीं पहुंचता है। अगर आप बोल रहे हैं इस समय कि पाइप के द्वारा पानी दिया जाएगा, पर छत में पानी कैसे पहुंचेगा? ये देखो, ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है। ये मतलब जहाँ पे पानी नहीं, टैंकर नहीं जा सकता, तो टैंकर नहीं जा सकता। तो उसके लिए इनको हमने यही कहा कि एक मैप बनाएं कि नियरेस्ट पॉइंट यहाँ टैंकर लगा सकते हैं। लोगों को कुछ ना कुछ अपने बाल्टियों से या किसी ढंग से लेके जाना पड़ेगा। यहाँ ये एक सिस्टम बना रहे हैं कि थोड़ा पाइप करके थोड़ा आगे तक पहुँचा दें, कोई पॉइंट करके। होना तो वैसे ही है, मतलब अदरवाइज दे विल नॉट बी देयर। और लॉन्ग रन के लिए ये हम इनको एक अमृत स्कीम के अंदर प्लस शहर के लिए एक वी हैव टू डेवलप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, जो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वही इनसे डिस्कस किया है। तो शहर हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी कभी मतलब हालात कभी बने भी नहीं, और पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है। तो इसके लिए वी आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव स्कीम्स, जो जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल उसको भी सुचारू रूप में लेके आया जाएगा। संजीव महाजन, KRT न्यूज़, हिमाचल।